Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हमारे शास्त्रों में पितृपक्ष का जिक्र करते हुए कहा गया कि श्रद्धयाम इदम श्राद्धम, पितरों के निमित्त श्रद्धा से किया गया कर्म श्राद्ध होता है। हर साल लोगों के द्वारा श्राद्ध किया जाता है और श्राद्ध करने से पितर खुश होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध कर्म विधि के तहत जो तर्पण किया जाता है उससे पितर खुश होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में श्राद्ध आते हैं और इस दौरान पितरों के निमित्त पिंडदान किया जाता है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष से अमावस्या तक श्राद्ध किया जाता है और यह 16 दिनों तक चलता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पितृगण पितृपक्ष में धरती पर आते हैं और 16 दिनों तक धरती पर रहते हैं। इस दौरान पितृ अपने परिजनों के आसपास ही रहते हैं। वहीं इस अवधि के खत्म होने पर वो वापस अपने लोक चले जाते हैं। पितरों का श्राद्ध करने से उनके मन को शांति मिलती है और वो संतुष्ट होकर वापस अपने लोक जाते हैं। यदि उनका श्राद्ध सही तरीके से न किया जाए तो वो नाराज होने लगते हैं और ऐसा होने पर आपको पितृदोष लगता है। गरुड़ पुराण में लिखा गया कि इसे करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध करने वाला कुल के लोगों के जीवन में परेशानियां नहीं होती। पितरों की पूजा करने से घर के लोगों की आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन की प्राप्ति होती है। देवताओं की तरह ही पितरों को प्रसन्न करना कल्याणकारी होता है। इसीलिए हर किसी को पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध कर्म की विधि बेहद सरल होती है। आप अपने घर में आसानी से कर सकते हैं। इसके तहत ब्राह्मणों की सेवा की जाती है और इन्हें भोजन कराया जाता है। जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध है आप उस दिन घर को अच्छे से साफ कर लें। घर साफ करने के बाद आप स्नान कर लें और घर में गंगा जल छिड़क लें। पूजा करने के बाद ब्राह्मण को अपने घर में बुलाकर उनके पैरों को साफ करें और उनके खाने की सभी चीजें परोस दें। हालांकि ब्राह्मण को ये चीजें देने से पहले आप गाय, कौवे, देवता और चींटी के लिए खाना अलग से रखें और सबसे पहले देवताओं को खाना अर्पित करें। वही ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद आप चींटी, गाय और कौवे के सामने इस भोजन को रखें। भोजन करवाने के बाद ब्राह्मण का आशीर्वाद जरूर लें। श्राद्ध का भोजन आप 1, 3 या 5 ब्राह्मणों को करवा सकते हैं। अगर आपको भोजन करवाने के लिए कोई ब्राह्मण नहीं मिलता तो आप श्राद्ध का भोजन मंदिर में जाकर चढ़ा सकते हैं। भोजन के अलावा आप चाहें तो मंदिर में दान, चावल, दूध और सफ़ेद रंग के वस्त्र भी रख सकते हैं। इस दौरान शराब और मांसाहारी चीज़ों का सेवन वर्जित माना जाता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.